समय के लिए। और हम क्रिसमस सीजन में हैं और लोग क्रिसमस के विषय में बहुत सी बातें हो रही हैं और बड़ा दिन वो सब बहुत अच्छा मुझे लगता है इस बात के लिए कि हमारे इंडिया में जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं वहां पर बोला जाता है बड़ा दिन, बाकी कहीं बड़ा दिन नहीं बोला जाता। सब जगह क्या बोलते हैं क्रिसमस। क्या बोलते हैं क्रिसमस। लेकिन हमारे भारत में बड़ा दिन बोलते हैं। बड़ा दिन का मतलब वो बड़ा दिन में लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जन्मा है, ये बड़ा आनंद है। और यीशु मसीह जन्मा है और सवाल ये है कि यीशु मसीह जन्मा है तो उससे पहले दुनिया कैसे चल रही थी। यीशु मसीह ने जन्म आज से 2023 साल पहले, जैसा वैसे मैं कहता हूँ 2022 से लेकर मैं कहता हूँ 2023 साल पहले यीशु मसीह ने जन्म लिया, तो फिर दुनिया कैसे चल रही थी है? अगर दुनिया पहले चल रही थी तो फिर बाद में भी चल सकती है। तो यीशु मसीह के जन्म का क्या मतलब है? हालेलुया। और एक बात और भी आजकल सुनने में और देखने में मिल रही है, सनातन। आपने नाम सुना सनातन धर्म या सनातन? हालेलुया। कोई समझता सनातन का क्या मतलब है? हमेशा से। सनातन का मतलब क्या है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो मैं कहता हूं मैं सनातन प्रभु का मानने वाला हूं। हालेलुया। मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। मैं कौन हूं? सनातन प्रभु का मानने वाला हूं। और सनातन प्रभु क्यों? हम सोचते हैं 25 दिसंबर या 24 दिसंबर की रात में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आपको बताऊं, मैं बचपन में कहा करता था यीशु मसीह का जन्म 24 दिसंबर की रात को 12 बजे मनाते हैं। कितने बजे? 24 दिसंबर की रात को 12 बजे मनाते हैं। और मैं कहता हूं मैं दोपहर में 12 बजे मैं पैदा हुआ था, तो यीशु मसीह से 12 घंटे बड़ा हूं मैं। हालेलुया। 24 तारीख को ही मैं पैदा हुआ। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का वास्तव में जन्म कब हुआ था। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म पूरी दुनिया मनाती है, इसलिए हम भी मानते हैं। हालेलुया। लेकिन हम आने वाले यीशु मसीह का प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। आ चुका यीशु मसीह हमारे लिए है, लेकिन हम आने वाले यीशु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा कैरल सॉन्ग कौन सा है? मेरे लिए सबसे अच्छा मालूम है, मैं गाता हूँ हमेशा। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। ये कैरल सॉन्ग है क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। आप कई चर्चेस के आप कार्ड प्रिंट कराते हैं, उसमें लिखते हैं एडवेंट संडे। एडवेंट का मतलब हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम का महिमा हो जाए। हालेलुया। मुझे बड़ा आनंद है इस बात के लिए कहने के लिए कि हम 25 दिसंबर वो मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम यीशु मसीह के वास्तव में जन्मदिन के विषय में थोड़ा सा सोचेंगे कि यीशु मसीह का वास्तव में जन्म कब और कैसे हुआ। आप निकालेंगे मेरे साथ यशायाह की किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ेंगे। जी, यशायाह उसका 9 अध्याय को 2 वचन पढ़ेंगे। और यीशु मसीह का असली में जन्मदिन कौन सा है? जो लोग अंधियारे में चल रहे थे। ऐसा लिखा हुआ है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। छोटा मोटा उजियाला नहीं, बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं, एक अंधियारे में चल रहे हैं, घोर अंधियारे में। अंधियारे में कौन चल रहे हैं और घोर अंधकार में कौन चल रहे हैं? 2 बात बताऊं। अंधियारे में कौन चल रहे हैं? अंधियारे में वो चल रहे हैं, जैसे अब आपको देखिए, आप देखिए चर्च में लाइटिंग कितनी है, स्टार कितने हैं यहाँ पर। और अब तो लाइट के स्टार भी होगा, मैं गिनता रहूंगा तो कहीं कहते 20-25 तो लाइट के स्टार भी लगे हुए यहाँ पर है। तो ये क्या है? हम सोच रहे हैं इसको नहीं लगाएंगे तो क्रिसमस नहीं होगा, अगर क्रिसमस ट्री को नहीं लगाएंगे तो क्रिसमस नहीं होगा, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे नया तो क्रिसमस नहीं होगा, अच्छा खाना नहीं बनाएंगे तो क्रिसमस नहीं होगा। नहीं, अगर ऐसा हम सोच है तो हम अंधियारे में हैं। हालेलुया। और घोर अंधकार में वो हैं
जो यीशु मसीह को कुछ जानते नहीं, अभी भी मूर्ति पूजा में, तंत्र मंत्र जादू टोने में, वो घोर अंधकार में। मैं मसीह लोगों के लिए कहता हूं ये अंधेरे में है। मसीह लोगों के लिए मैं बोलता हूं ये अंधेरे में है। और घोर अंधकार में कौन है? जो यीशु को जानते ही नहीं। अभी भी उनके नजर में क्या है? बलि करना है, बकरा काटना है, मुर्गा काटना है। अभी मैं पिछले दिनों आगरा से आ रहा था, मेरे पिछले सीट पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे। और बात क्या कर रहे थे? वो ऐसे बात कर रहे थे कि भैया मैंने तो पिछली होली की जो रखी हुई का है, बामे से एक ढक्कन भी ना पी। अब सोचो वो होली पे क्या प्रसाद चढ़ा रहे। अब तो कह रहे अच्छा मैंने तो पी ली नहीं है ना, मैंने तो पी ली। और दिवाली की रखी है, वो तो ऐसी रखी है इस तरीके से। फिर मैं उठा और मैं उठ के मैंने पीछे बहुत देर भाषण सुनते सुनते मैंने सीट पीछे करके बोला, मैंने बोला दोनों पी जाने तो देवता पी जाएंगे। ऐसा मैंने बोला दोनों पी जाओ। तो प्रभु को धन्यवाद हो, वो घोर अंधकार में है और हम लोग क्या है? अंधियारे में। अंधियारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अंधियारा संसार में था, और वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन पढ़े, 2 वचन पढ़े। उत्पत्ति 1 का 1-2 पढ़े, जल्दी पढ़े जी। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 1 से 3 तक पढ़े जी। आदि में यानी शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की नींव रखी। अब देखिए शुरुआत, जब दुनिया की शुरुआत हुई, हम सनातन के मानने वाले हैं, सनातन धर्मी हैं हम सनातन परमेश्वर के मानने वाले हैं। और ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे? ऐसा लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और ऐसा लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर लिखा हुआ आत्मा मंडलाता था। तब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, और उजियाला, क्या बोला परमेश्वर ने? उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यही उजियाला यीशु मसीह है, यही उजियाला। अब आप बताइए यीशु मसीह का कब है असली जन्म? जब दुनिया बनी थी, पहले यीशु ही था। हालेलुया। यीशु मसीह। प्रधान में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ये अंधियारा शैतान है, उजियाला कौन है? यीशु मसीह। आप कैसे बोलेंगे यीशु मसीह है? आप मैं बताऊंगा। ये उजाला वो वाला उजाला नहीं है, सूरज का उजाला है। ये उजाला वो उजाला नहीं है जो चंद्रमा का उजाला है। ये उजाला वो उजाला नहीं है जो ये तारे लगाए हुए हैं, इन तारों का उजाला है। ये उजाला यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जगत की ज्योति मैं हूं। और जो यीशु मसीह ने क्या बोला? जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधियारे में नहीं चलेगा। मैं कहूंगा अंधियारे में नहीं बैठेगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है कि तीसरे दिन, ऐसा लिखा हुआ है कि तीसरे दिन, अगर आप पढ़ेंगे 15 और 15 से जरा 19 वचन तक पढ़ेंगे जल्दी से, 15 से 19 तक जी। और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरी। ऐसा लिखा हुआ है, ये ज्योतियां चौथे दिन बना सूरज चंद्रमा। चौथे दिन क्या बना? जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो पहले दिन ज्योति बनाई, और लिखा हुआ है चौथे दिन क्या बना? सूरज और चंद्रमा। तो लिखा हुआ है फिर पहला दिन कैसे हुआ, दूसरा दिन कैसे हुआ, तीसरा दिन कैसे हुआ? जब सूरज और चंद्रमा, सूरज निकलने से दिन निकलता है और चंद्रमा निकलने से रात होती है, तो पहला दिन कैसे हो गया? तो चौथे दिन बने। पहला दिन कैसे हुआ? क्योंकि पहला दिन यीशु से हुआ, दूसरा दिन यीशु से हुआ, और तीसरा दिन भी यीशु से हुआ। यीशु मसीह सनातन है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहले दिन बना, कौन सा दिन बना? पहले दिन उजाला बना। तो पहला दिन कौन सा? रविवार का। पहला दिन कौन सा है? संडे का। तो इसका मतलब हर संडे यीशु मसीह का जन्म दिवस है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह का जन्मदिन कौन सा दिन है? संडे। इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा पहले दिन संडे।
क्योंकि वो प्रथम और अंतिम है। ऐसा लिखा हुआ है रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, प्रथम और अंतिम मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। अल्फा का मतलब यूनानी का पहला शब्द अल्फा, अल्फा ओमेगा मैं हूं, प्रथम और अंतिम मैं हूं। तो यीशु मसीह प्रथम भी है और यीशु मसीह अंतिम भी वही है, प्रथम भी वही है। हालेलुया। इस वचन में लिखा हुआ है, जो लोग घोर अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अब यीशु मसीह की मैं वास्तविकता बताना चाहता हूं। बस यीशु मसीह ने क्या किया है, यूहन्ना 1 अध्याय निकालेंगे, ज्यादा लंबा वचन नहीं प्रचार करूंगा मैं। यूहन्ना 1 अध्याय निकाले, उसका 1 से ही पढ़ेंगे, 1 से 4 तक पढ़े जी। आदि में यानी शुरुआत में वचन था, वही। अब वचन यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? पहला उजाला मैंने बताया, दूसरा वचन। ये वचन शुरू से था। वचन क्या है? आप अगर देखेंगे, मत्ती पढ़ेंगे, लूका पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ ये लिखा हुआ है, पर यूहन्ना जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का वास्तविक जन्म लिखा हुआ है। क्या भाई ये मरियम से पैदा नहीं हुआ, वो तो शुरू से ही है। हालेलुया। यीशु मसीह मरियम से पैदा नहीं हुआ, वो तो बाद में हुआ, लेकिन यीशु मसीह तो शुरू से है। और पहले दिन रवि, इसलिए हम रविवार को आराधना करते हैं। हम शनिवार को आराधना इसलिए नहीं करते, हम रविवार को इसलिए आराधना करते हैं, यीशु के पैदा होने का दिन है। हालेलुया। हमारे रविवार को इसलिए आराधना करते हैं, यीशु मसीह का वास्तविक दिन है आराधना करने के लिए। और उस दिन मुर्दों में से भी जी उठा था। ऐसा लिखा हुआ है, आदि में शब्द वचन था। मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा अगर पढ़ूंगा, शुरुआत से ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर। यीशु मसीह बाद में अवतरित हुए हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में, पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह पहले से ही विद्यमान है, इसलिए यीशु मसीह सनातन है। हालेलुया। अगर आप कोई पूछे आप किसको मानने वाले हो, आप क्या बोलोगे? हम सनातन परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम सनातनी हैं। हालेलुया। लोग सोचते हैं सनातन एक धर्म है, लेकिन हम सनातनी हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम का महिमा हो जाए। आगे लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा पैदा हुआ, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई। सब वस्तु किससे पैदा हुई है? यीशु से। अब आगे लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज अंधकार है, ये दुनिया पाप में है, अंधकार में है, ये यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रही है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, अगर आप 14 वचन पढ़ेंगे, और वचन लिखा हुआ है, यही वचन ने देह धारण किया। पहले वचन के रूप में था, पहले शब्द के रूप में था, शब्द से दुनिया बनी। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है, शब्द से दुनिया बनी, शब्द से आकाश बना है, शब्द से भया प्रकाशा है। और एक दिन गुरु नानक से किसी ने पूछा आप किसके चेले हो, तो कहते हैं मैं उस गुरु का चेला जो जिंदा गया आसमान। हालेलुया। इसलिए शब्द जो है वो यीशु मसीह है, और शब्द ने देह धारण किया। 14 वचन में पढ़े, क्या वचन लिखा हुआ पढ़े? और वचन देहधारी लिखा हुआ है, शब्द यानी वचन ने क्या किया? देह धारण का मतलब है शरीर में आ गया। पहले ये उजाले के रूप में था, शब्द के रूप में था, अब यीशु मसीह 25 दिसंबर को काय में आ गया? देह में आ गया। देह मतलब शरीर में आ गया। और लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा जैसी देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। एक बार और मैं यूहन्ना में से बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने देह धारण किया। एक वचन और बताना हूँ, यूहन्ना 8 अध्याय निकाले। प्रेज़ गॉड। यूहन्ना 8 अध्याय, और यहाँ पर एक वार्तालाप देखेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बड़े बड़े शास्त्री लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, और ये लोग आकर यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। तो 56 वचन पढ़ेंगे, 56 से लेकर 58 तक, 58 तक जी। 56 लिखा हुआ है, तुम्हारा पिता अब्राहम। क्या लिखा हुआ? पढ़ो बेटा द्वारा जी 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 जी। ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा पिता
अब्राहम। क्या लिखा है? यीशु मसीह पैदा हो गए थे और यीशु मसीह से बहुत साल पहले, तकरीबन 4000 साल तकरीबन पहले, कुछ लोग कहते हैं 6000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 4000 पहले, यीशु मसीह जब बॉडी में आए, वचन ने देह धारण किया। देह धारण करने से 6000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 4000 साल पहले एक व्यक्ति संसार में पैदा हुआ था, उसका नाम था अब्राहम। क्या नाम था? अब्राहम, जिसे इब्राहिम भी कहते हैं। अब्राहम पैदा हुआ और ऐसा लिखा हुआ, यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते यीशु मसीह ने, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, उनसे कहते हैं, अरे तुम्हारा बाप दादे ना, तुम्हारा जो बाप दादे थे पहले अब्राहम, हाँ, जो 6000 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 4000 साल पहले पैदा हुए थे। हाँ, जानते क्यों? अब्राहम है ना, अब्राहम, वो मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और मेरा दिन देखने की उसने देखा और आनंद भी किया। तो उसके लोगों ने बोला, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तो तू 50 साल का भी नहीं है। कितने साल का नहीं है? तूने 6000 साल पहले आदमी को देखा, उससे बातें करी तो दिमाग खराब हो गया। यीशु मसीह पागल हो गया। यीशु मसीह कह रहा, तुम्हारे दादा परदादा थे ना वो अब्राहम, वो मुझे देखना चाहते थे और उन्होंने मुझे मालूम है देखा और मुझसे मिले वो तुम्हारे दादा परदादे, और देखकर मेरे से बड़ा आनंद किया। तो यीशु मसीह से क्या कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे बेटा 57 में। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 साल का भी नहीं है, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया 58 में? यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूं। तो यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि तू अब्राहम की बात कर रहा है, अब्राहम से पहले ही हूं मैं। तो फिर वो लोग कह रहे होंगे, ये कोई भूत खड़ा है कि नहीं, ये वचन ने देह धारण किया है। हालेलुया। अब वचन हमारे हाथों में है। वो वचन देहधारी होकर कहाँ आ गया? आपके और हमारे हाथों में। जब आप इसका अनुसरण करोगे, पहले लोग यहूदी तारे का पीछा करते थे, आप इस वचन में आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, आप इसका पीछा करोगे तो कभी भी अंधकार में नहीं भटकने पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या है कि लोग वचन का पीछा नहीं करते, पादरी का पीछा कर रहे हैं। किसका पीछा कर रहे हैं? पादरी का पीछा। एक व्यक्ति से भी बात चल रही थी, हमारे भाई साहब ये, हमारे भाई साहब वो, हमारे भाई साहब ये, हमारे भाई साहब वो, हम तो अपने भाई साहब के बिना सांस ना लेते। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला तुम भी नरक में जाओगे और वो भी नरक में जाएंगे। तो क्यों? मैंने बोला उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे विषय में बात क्यों करते हो। यीशु मसीह से बोलते थे, यीशु मसीह कहते थे आप किससे मत कहना। चंगाई भी देते थे यीशु मसीह, तो ये नहीं कहते थे अरे मैंने चंगाई दी है जाकर क्या करो, अरे दो चार को तो बताओ। अरे मेरा भी बारे में आजकल क्या होता है, चंगाई देने के बाद वीडियो बनाना शुरू हो जाता है दुष्ट आत्मा वाले की। वो दुष्ट आत्मा निकलती है नहीं निकलती मेरे को नहीं मालूम, बस वीडियो बनाना शुरू हो जाता है, उसको फेसबुक पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं और नीचे अकाउंट नंबर डाल देते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है। यीशु मसीह कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी नरक में जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं लोगों आपसे कह रहा हूं, आप बस वचन को देखो, वचन को पीछा करो, वचन ही परमेश्वर है। अगर आपने शैमुएल का पीछा किया तो आप तो नरक में जाओगे, मैं भी जाऊंगा पक्का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह तो शुरू से है। यीशु मसीह क्या है? और ऐसा लिखा हुआ, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से मगन था, उसने देखा और आनंद किया। और मालूम है अब्राहम यीशु मसीह से कैसे मिला? अगर आप इब्रानियों में पढ़ेंगे, आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे, तो वहां पर एक राजा का जिक्र है जिसका नाम है मलकीसिदक। क्या नाम है? मलकीसिदक। वो सालेम का राजा है। सालेम का मतलब शांति का राजकुमार। यशाया उसका 9 अध्याय 6 वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। एक वचन, एक व्यक्ति इब्रानी 7 अध्याय में निकालना जी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर थी, मतलब अधिकारी था वो सब कुछ। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। यीशु मसीह का नाम क्या होता है? शांति का
राजकुमार रखा जाएगा। और मलकीसेदेक, अब्राहम जब मलकीसेदेक की मैं मुलाकात बता रहा हूँ कि कहाँ पर हुई थी। अगर आप उत्पत्ति पढ़ना चाहे उत्पत्ति पढ़ देना, अगर आप इब्रानियों 7 अध्याय निकालें तो अच्छा होगा। उसका 7 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे 3 वचन तक बस। लिखा हुआ है ये मलकीसेदेक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता। आपको मालूम है कोई व्यक्ति सर्वदा पादरी नहीं बना रहेगा। मैं मर जाऊंगा मेरी जगह कोई और आएगा, उसकी जगह पर कोई और आएगा, लेकिन सबसे बड़ा पादरी हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वदा याजक बना रहता है। लिखा हुआ है जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इससे लिखा हुआ है इसी से, यानी कि मलकीसेदेक जो राजा था सालेम का, अब्राहम किससे मिला? सालेम के राजा यानी शांति के राजकुमार से मिला और उसको दशमांश दिया। पढ़े आगे। इसके मतलब अगर कोई बोले दशमांश तो पुराने नियम में दिया जाता था, आप समझ लो दशमांश यीशु को दिया जाता है। दशमांश किसे दिया जाता है? अब्राहम ने किसको दिया? मलकीसेदेक। वो कौन था? यीशु मसीह। हाँ, उसको दिया। आगे बढ़े। पहले अपने नाम का अर्थ के अनुसार लिखा हुआ है अपने नाम के अर्थ के अनुसार सालेम का राजा अर्थात शांति का राजा, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, न जिसके दिनों का आदि है, न जीवन का अंत है। अब ये कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। उसकी कोई वंशावली नहीं है। लिखा हुआ है उसके न दिनों का आदि है न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप है। हालेलुया। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह। आज का जो टाइटल है यीशु मसीह सनातन नहीं है। उसने देह धारण किया है। और देह धारण क्यों किया है? उसको क्या जरूरत थी देह धारण करने के लिए? वचन में लिखा हुआ है जब पाप बढ़ गए थे तब यीशु मसीह संसार में वो पापों से छुटकारा देने के लिए आया। कैसे? मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, वचन बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। यीशु मसीह पापों से छुटकारा देने के लिए आया। यीशु मसीह लोगों का उद्धार करने के लिए आया, मोक्ष दिलाने के लिए आया। मोक्ष नहीं था इस संसार में। लोग यीशु मसीह शैतान के काम बढ़ रहे थे, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। ऐसा लिखा हुआ है। और यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह सबसे प्रेम करता। आपको मालूम है पत्रोस में लिखा हुआ है जो यीशु मसीह से पहले पैदा हुए वो मर गए थे, उनको भी मरे हुए को यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे पापों को क्रूस पर उठाने के लिए आया। यीशु मसीह हमें चंगा करने के लिए भी आया है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए संसार में आया है, इसलिए हम आए हुए यीशु मसीह का स्वागत दिल से करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और सनातनी परमेश्वर का कोई कहे यीशु मसीह कब से है? अरे वो तो सनातनी है। यीशु मसीह शुरू से है। हालेलुया। बाकी सब बाद में आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे। यीशु मसीह शुरू से है। वो ज्योति स्वरूप परमेश्वर है और हम ज्योति स्वरूप परमेश्वर के पीछे इसलिए चलते हैं ताकि हम अंधकार में ना चले। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेज गॉड।